नमस्कार। मैं बादल। आप देख सकते हैं ये जो गोलाई है वो 2 इंच में 2 सूता कम। इसकी जो चौड़ाई है 1.25 इंच की है। और इस तरह हम किसी मोटे वायर से कोयल का साइज हम बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि हमको इस तरह से कोयल का साइज बना के और फार्मा में डाल के फिर कोयल हमें वाइंडिंग करके बनाना है। इसका आरपीएम है 1800 और इसका वाटेज है 500। तो इस तरह से ये कोयल का साइज निकल आया है। अब इसमें हम कोयल का साइज बना के इस फार्मा में लगा के इसका वाइंडिंग कर रहे हैं। तो ये कॉमन से स्टार्ट होगा, शुरू स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक 270 टन होगा, जो कि एक कार्बन ब्रश में लगेगा और एक मेन लाइन के न्यूट्रल में जाएगा। और ये देख सकते हैं 3 स्पीड निकला है, एक कॉमन है एक 3 स्पीड है। इसमें 210 टन कॉमन से एक स्पीड, उसके बाद 50 टन, उसके बाद 30 टन। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमन से स्टार्ट कीजिए पहला, फिर टर्न मारिए 210, फिर 50, फिर 30। इस तरह 3 स्पीड निकल आएगा। जो सबसे लास्ट सिरा आएगा वो सबसे लो आएगा। तो नीचे का देख सकते हैं बैक फ्रेम है, और बैक फ्रेम में इस तरह से हमें कोयल को बैठाना है, जिसमें लीड्स वायर नीचे की ओर होना ही चाहिए और जो ऊपर वाला वो फ्रंट की तरफ। और इसमें हम आर्मेचर नया लगा रहे हैं, फील्ड कोयल आर्मेचर दोनों जला हुआ था। तो इस तरह से ये हमारा जो जेएमजी का जो आर्मेचर है वो लगेगा। इसमें दूसरा लगाएंगे तो फिर कपलर ऊपर में नहीं बैठेगा, इसलिए हमें जेएमजी का लगाना है। और जो मॉडल था वो मॉडल हमें मिला के हाइट और इसका जो कोर की साइज होती है तो सारे मिला के हमको लगाना है, ताकि आराम से फिटिंग में फिर दिक्कत ना आए। तो देख सकते हैं इस तरह होल में डाल के आप नीचे वाले बुश से इसको लगा के पार करें, और ऊपरी हिस्सा में जो बुश है उससे इसका शाफ्ट पार होने में दिक्कत हो रहा था। थोड़ा थोड़ा हथौड़ा का सहायता से अंदर की ओर धक्का मारे, बहुत ही हल्का चोट दे, क्योंकि बहुत जल्दी ये टूट जाती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही धीरे धीरे मार के इसको अंदर घुसाएं। और इसमें 8 नंबर का बोल्ट लंबा लंबा 2 बोल्ट लगता है। तो दोनों बोल्ट को एक एक करके हमको इसमें फिट करते जाना है, ताकि ये जो स्टेटर है कोयल के साथ में ये अपनी जगह में पूरी तरह से फिक्स हो जाए। अगर किसी तरह फिक्स होने में दिक्कत करती है तो फिर इसको इस बात का आपको ध्यान रखते चलना है। तो इस तरह से इसको फिटिंग कर ले, दोनों साइड से हल्का हल्का टाइट करते हुए फिट करें, ताकि एक तरफ बेंड ना हो के इसका चेसिस टूटने का डर रहता है। इसलिए दोनों तरफ मिला के धीरे धीरे टाइट करें और हल्का ठोक ठोक के फ्री कर लें। ज़्यादा ठोकेंगे तो टूटने का डर होगा, इसीलिए बहुत हल्का ठोके। अगर पॉसिबल हो तो लकड़ी की सहायता से ठोके, और नहीं है तो आप हैमर की सहायता से, लोहा हैमर से भी ठोके, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चोट से ये टूट ना जाए। तो इसको ठोकते समय कोशिश करें कि इसका कोर में ठोके, जो इसका स्टेटर है उसमें ठोके, इसमें फ्रेम में चोट ज़्यादा ना करें। तो इस तरह से फिर घुमा के भी देख लेना है ठोकने के बाद में कि ये फ्री है या फिर जाम पकड़ रहा है। तो देख सकते हैं ये घूम रहा है, तो घूम रहा है यानी कि ये सही फिटिंग आ गया है। अब इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो ये फिटिंग का काम हमारा जो था वो ख़त्म हो चुका है, लगभग हो चुका है। तो अब इसको हम कोशिश करेंगे कि जो कनेक्शन साइड है उस पर काम करने की। तो देख सकते हैं ये घूम रहा है, बिल्कुल फ्री टाइप का घूम रहा है, इसीलिए अब इसमें काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नहीं, इधर इधर लगे, आगे लगे। हाँ, फिट कर लिए हैं। फिट करने के बाद ये जो रेड तार देख रहे हैं ये कॉमन तार है, ये न्यूट्रल में जाएगा, दिख रहा नहीं है। रेड तार न्यूट्रल के लिए। और ये है तीनों स्पीड 1 2 3, एक
आपका जो है ये स्विच है। ये 3 स्पीड है इसमें इधर, तो ना यहाँ और ये एक आपका कार्बन ब्रश में चला गया। तो इस तरह से इधर दिख रहा है 3+1 मतलब 4 कनेक्शन निकलते हैं। तो ये हम इसमें स्पीड स्विच में इसका कनेक्शन कर रहे हैं, कैप भी लगाएंगे। आप देख सकते हैं येलो वाला तार को लगाएंगे। इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीनों में बारी बारी से लगाएंगे। सबसे पहले इसको रेड को लगाएंगे, उसके बाद येलो को, उसके बाद में ब्लैक। इस तरह से 3 कनेक्शन हमारा स्विच में लग गया। और एक कनेक्शन हमारा जो दूसरे साइड के कोयल है उससे जाएगा न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल के लिए हमारा लगेगा ये ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच में लगेगा, ठीक है। अब इसके दूसरे साइड हमारा जो मेन कोड है उसका न्यूट्रल लगेगा। तो इस तरह दोनों न्यूट्रल आपस में मिल जाएंगे, एक बाहर से जा रहा और एक इसके कॉमन में आ रहा। तो इस तरह से ये एक तरफ का सर्किट कंप्लीट हो गया और दूसरे तरफ के स्विच के ज़रिए हमको लाइन मिल रहा। तो इसको लाइन में हम लगा के चलिए, इसको प्रेस करके घुमाते हैं। या आपने कि किस तरह से ये बिल्कुल सही चल रहा है, किसी भी तरह की स्पार्किंग नहीं है। अब इसके जो तार फैले हुए हैं उसको हम किसी लॉक या वायर की सहायता से एक जगह समेट लेंगे। और इस तरह से हमारा जो इसमें काम था पूरी तरह से डन हो चुका है। हमने ऊपर कपलर भी लगा लिया है, नीचे सारे कनेक्शन कर लिए हैं। हमें अब इसका ढक्कन फिट करना है, बाकी बात और कुछ करना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तो कर ही लेंगे। और बाकी बात किसी तरह की कोई परेशानी आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए सर्किट डायग्राम के ज़रिए मैं बताता हूँ। देखिए सकते हैं ये कार्बन ब्रश जो कि आर्मेचर में कोयल को कनेक्ट करने के लिए लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग से पुश होके ये काम करता है। और इसका कोयल फील्ड कोयल के ज़रिए कनेक्शन रहता है। तो इस तरह से ये हो गया कार्बन ब्रश। अब इसके आगे का मैं बतलाता हूँ कि यहाँ से ये देख सकते हैं जो टर्न, ये कोयल है वाइंडिंग। तो यहाँ से हम करेंगे 210 टर्न, देख सकते हैं 210 टर्न हो गया। इसको हम किए हैं 25 नंबर से। तो ये हमारा सबसे हाई स्पीड निकल गया। फिर यहाँ से 50 टर्न करेंगे, ये हमारा मीडियम स्पीड है 50 टर्न वाला। और इसके बाद फिर वाइंडिंग करेंगे नेक्स्ट हम 30 टर्न। तो ये हमारा सबसे लो स्पीड हो गया 30 टर्न वाला। तो इस तरह से हमें कनेक्शन इसमें जो वाइंडिंग करना है इस तरह से करना है। तो देख सकते हैं पहला सबसे हाई, दूसरा मीडियम और तीसरा सबसे लो। इस तरह से हमारा वाइंडिंग होगा, हाई, मीडियम और लो, 3 स्पीड में वाइंडिंग इसको हमने किया है। तो आप देख सकते हैं 3+1 4 तार इससे निकल रहा है। एक जा रहा है कार्बन ब्रश में और दूसरा जा रहा है पहला सबसे हाई स्पीड में और दूसरा मीडियम और तीसरा सबसे लो। अब फिर हम दूसरे साइड का जो फील्ड कोयल है उसको बनाएंगे। तो कार्बन ब्रश में एक जाएगा, फिर एक वहाँ से वाइंड करेंगे हम, एक जाएगा हमारा कॉमन निकलेगा जो कि न्यूट्रल में जाएगा। यहाँ हमारा टर्न होगा 270 और इसका जो टायर का वायर गेज होगा वो होगा 26। हम इसको 26 से किए हैं हम 270 टर्न, और उधर का 3 स्पीड वाला को 25 से किए हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट निकल जाएगा। ये न्यूट्रल होगा N, जो कि हम कॉमन कहते हैं इसको, और ये न्यूट्रल पॉइंट इसमें जाता है।
तो इस तरह से हमारा दोनों जो कनेक्शन है कोयल का वाइंडिंग इस तरह से हमारा पूरा हो चुका है। अब इसमें हम जो कनेक्शन था वो मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब डायग्राम के जरिए देख सकते हैं किस तरह से आपको वाइंडिंग करना है। जो 270 टर्न करना है जो कि 26 नंबर से, और ये जो हमारा 210 है, 50 है और 30 है, तो इसको हमको करना है 25 नंबर से। तो इस तरह से आप इसको बड़ी ही आसानी से करके कंप्लीट कर सकते हैं। अभी कभी भी देख सकते हैं ये जो कार्बन ब्रश का है ये आर्मेचर को कनेक्ट करता है, दोनों साइड का आर्मेचर में जाता है दोनों साइड वाला, देख सकते हैं ये दोनों आर्मेचर के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो